वक्त में लोगों ने क्या से क्या कर डाला। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फारस में थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में फारस से मदीना चले कि अपने नबी को देख तो लूं। रास्ते में पकड़ गए और लोगों ने हजरत सलमान फारसी को गुलाम बना लिया। किसी ने कुछ दिन गुलाम रखा, फिर उसने ले जाके बाजार में बेचा सलमान फारसी को, तो दूसरे ने खरीद लिया, उसकी गुलामी में भी रहे। ऐसे बिकते बिकाते मदीने के करीब पहुंच गए तो एक यहूदी की गुलामी में आए। अब आप सोचो, नबी की मोहब्बत में चले थे, कैसे कैसे जिंदगी के मराहिल उनके ऊपर गुजरे। यहूदी के गुलामी में थे। उस एक दिन सलमान फारसी ने कहा है, मेरे आका यहूदी, मैं अपने पैगंबर पर ईमान ला चुका हूं, तो मुझे तुम आजाद कर दो कि मैं अपने पैगंबर की खिदमत में रहूं। तो यहूदी ने कहा, एक शर्त है आजाद करने की। कहा क्या? कहा मेरी जमीन लंबी चौड़ी पड़ी है, इस जमीन में तुम खजूर के पेड़ बिठा लो, फिर उनको सींचो और पेड़ बड़े हो जाए, जब उसमें खजूर आने लगेंगे तब मैं तुमको आजाद कर दूंगा। सलमान फारसी घबरा गया कि ये तो बड़ा लंबा जमाना हो जाएगा, पौधे लगाऊंगा, पौधे बड़े होंगे, फिर फल आएंगे, खुदा जाने कितना जमाना गुजर जाए। नबी की मोहब्बत उनको बेचैन कर रही थी, तो किसी तरीके से नबी की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने हुजूर से कहा, अल्लाह के रसूल, मैं फला की गुलामी में हूँ, दिल चाहता है कि आपके कदमों में हर वक्त पड़ा रहूं, लेकिन मेरा मालिक मुझे आज़ाद नहीं कर रहा है। कहता है कि लंबी चौड़ी ज़मीन पे खजूर की बाग लगाओ, जब फल आने लगेंगे तब तुम्हें हम आज़ाद करेंगे। अल्लाह के रसूल, इतना लंबा ज़माना हम आपसे जुदाई के कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाओ यहूदी से कह दो खजूर के पौधे लाए, मैं चलता हूँ। सरकार सलमान के साथ गए, यहूदी से खजूर के पौधे लिए। सलमान फारसी खोदते जाते थे और अल्लाह के रसूल पौधा लगाते जाते थे। और जैसे अल्लाह के रसूल पौधा लगा के आगे बढ़ते थे कि वो पौधा आनन फानन दरख्त हो के खजूरों से लद जाता था। चंद ही वक्त में अल्लाह के रसूल ने उसके बहुत सी बड़ी जमीन पे खजूर के पौधे लगा दिए और आनन फानन वो पौधे सब बाग बन के फलों से लद फद गए। सलमान फारसी जाके कहते हैं, चलो मेरे आका यहूदी देख लो, जो तुमने कहा था पूरा हो गया। यहूदी आया तो चक्कर में पड़ा, हैरत में पड़ा कि आखिर अरे मेरी जमीन पड़ी थी और यहाँ बाग लगी है, खजूरों से लदी हुई बाग लगी है, ये कैसे? सलमान फारसी फरमाते हैं, ये उसी नबी का मौजिज़ा है जिस नबी पर मैं ईमान लाया हूँ। तो यहूदी ने कहा था, सलमान, जिस पैगंबर का इतना बड़ा मौजिज़ा हो कि खाली ज़मीन में थोड़े वक्त में खजूरों से लदे हुए फलों की बाग लगा दे, खुदा की कसम उस पैगंबर की नबूवत कभी झूठी नहीं हो सकती। वो यहूदी ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत सलमान को आज़ाद भी कर दिया, मुसलमान भी हो गया और सलमान को अपनी गुलामी से रिहा भी कर दिया। ऐसे ऐसे चाहने वाले
मुसलमान दुनिया में गुजरे हैं कि मुसलमान हो गए थे, रहते तो फारस में रहते, लेकिन नबी की मोहब्बत में चले तो कितनी कितनी मुसीबतों को झेले। और हाय अफसोस आज के मुसलमान, नबी की मीलाद हो, अल्लाह और उसके रसूल की बात हो और उसमें बिस्तर न छोड़ सकें। ऐसे लोग मलिच कहलाते हैं, मलिच, काहिल, कि बिस्तरा न छूटे। अरे सोना तो रोजाना है। कहने वाले ने कहा है, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। ज्यादा सोने से जिंदगी घटती है। इमामुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला शेखुल हदीस जामिया रौनाही एक दफा कहते थे कि अल्लाह ने इंसान की जिंदगी में जितने सांस हैं, अल्लाह ने उन सांसों को मुकद्दर फरमा दिया। उतने सांस लेना है, तो सोने में सांसें जल्दी जल्दी निकलती, उतनी गिनती के सांस हमको लेना है, फिर मौत आनी है। तो मुफ्ती साहब क़िबला फरमाते थे कि इंसान को चाहिए कि सोए कम ताकि उसकी जिंदगी बढ़ जाए। और आज हम सोने में जिंदगी गुजार रहे हैं। जमादार गांव हम बहुत पहले से आते हैं। अलहाज जनाब मोहम्मद अमीन खां मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में बेहतर जगह अता फरमाए। हाजी मोहम्मद अमीन खां मरहूम बहुत चाहते थे, बहुत मोहब्बत करते थे बेचारे, और इस घर से मुझे काफी दिनों से लगाव है। आज वो होते तो और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता, लेकिन अल्लाह जिसको जितने दिन रहने के लिए तकदीर में लिख दिया है उतने ही दिन रहना है, मौत तो सबको आनी ही आनी है। लेकिन काफी दिनों के बाद आए थे, हम समझ रहे थे ज्यादा लोग होंगे, लेकिन आपकी तादाद देखकर तकलीफ हो रही है